जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो टाइपिंग से संबंधित नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि हाल ही में आपने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी 1262 की टाइपिंग हुई, जिसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे हैं जो टाइपिंग काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे। अच्छा स्पीड था उनका, अच्छी नंबर भी रहा है और बहुत ही अच्छा उनका टाइपिंग और रिटन दोनों रहा, लेकिन वो किसी कारण से उनका टाइपिंग क्वालिफाई वो नहीं हो पाए। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि उनका एज भी कंप्लीट हो रहा है या उनकी शादी हो गई, जिम्मेदारी है और वो अब उनके पास टाइम नहीं है। तो वो क्या करता है कि कहीं और अपने स्किल के अलावा किसी अन्य जगह अपना प्राइवेट काम स्टार्ट कर दे रहे हैं या किसी अन्य स्टेट में जाके काम करने लग रहे हैं। तो उनके जो जो 5 साल 4 साल तैयारी किए हैं और जो टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छा लाए हैं, वो उनके स्किल के आधार पर वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, कहीं कम वेतन में किसी अन्य स्टेट में जाके परेशानी उठा के काम कर रहे हैं। तो उनके लिए ये वीडियो है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, बहुत सारे ऐसे कार्यालय हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के हो चाहे केंद्र सरकार के कार्यालय हो, यानी कि सरकारी दफ्तर बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे आज के समय जो ऑनलाइन आजकल काम हो रहा है, टाइपिंग का ही अधिकतर काम हो रहा है, हर चीज़ कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। तो वहाँ पे एक कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति बहुत कम हो रही है। तो क्या उस कार्यालय के कुछ मतलब अधिकारी जो है लोग हैं उसको मैनेज करके कोई एक प्राइवेट कर्मचारी के तौर पर रख ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं रहते हैं, वो बस मैनेजमेंट करके एक रख लेते हैं कि वो थोड़ा सा काम देखते रहेंगे, टाइपिंग या ऑपरेटिंग कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित काम करते रहेंगे, टाइपिंग से संबंधित काम करते रहेंगे, थोड़ा ऑनलाइन वर्क करते रहेंगे और उनको वेतन कहीं अन्य जगह से मैनेज करके दे दिया जाता है। अक्सर ऐसे कार्यालय में आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। बहुत सारे बच्चे सुने होंगे, बहुत सारे बच्चे सुने भी नहीं होंगे, लेकिन मैंने ऐसा देखा है तो मैं आपको बता रहा हूँ मैं। तो अगर आपका बहुत अच्छा स्पीड है, मान लीजिए इंग्लिश में आपका 40 प्लस है, 45 प्लस है, हिंदी में आपका 40 है, 35 प्लस है, 35 प्लस है, 40 है या 35 ही है, बहुत है। तो अगर इतना स्पीड भी अगर आपका है और फिर भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे अपने नज़दीकी जो भी कार्यालय हैं वहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि क्या उनको ऐसे कर्मचारी की आवश्यकता है। अपना स्किल बताएंगे, अपनी योग्यता बताएंगे, आपको टाइपिंग की स्पीड बताएंगे, तो संभवतः है कि वो वहाँ पे आपको जॉब पे रख लिया जाए, जो कि बहुत अच्छी सैलरी, गवर्नमेंट के बराबर तो नहीं लेकिन गुड सैलरी आपको दे देंगे वो। और आप वहाँ पे काम का परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो काफ़ी समय तक, काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे बने रह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रह के आप सरकारी नौकरी में नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं, तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रह के वो काम किसी सरकारी दफ्तर से अटैच हो सकता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, चाहे किसी भी सरकारी दफ्तर हो। तो अपना कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्यालय वहाँ पे आप एक बार घुस गए, यानी कि एक बार वहाँ पे काम स्टार्ट कर दिए और आप काम जान गए, तो आपको काफ़ी दिनों तक वो ऐसा नहीं कि निकाल देंगे, आप बहुत लंबे समय से 10-10 साल, 15-15 साल तक भी काम कर सकते हैं, क्योंकि जो अच्छा काम करते हैं सब उनको पसंद करता है। तो स्पीड रहेगा, आप टाइपिंग दिखाएंगे तो आपको वो रख सकते हैं। तो आप अपने स्किल के अनुसार अपना वहाँ पे जॉब पा सकते हैं। तो ये सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर आप मतलब कि ऐसा नहीं कि मैं आपको हताश या निराश कर रहा हूँ कि आगे तैयारी मत करिए, ऐसा ही नौकरी का प्रयास करिए प्राइवेट की तरह, ऐसा नहीं, मैं आपको हताश निराश नहीं कर रहा हूँ। बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास अब समय नहीं है, आपके पास उतना टाइम नहीं है तैयारी करने के लिए, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, चाहे कोई भी सरकारी वैकेंसी रहता है 3 साल 4 साल या कम से कम तो 2 साल 2.5 साल लग ही जाता है। अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है और आपको जॉब की बहुत ही आवश्यकता है और आपको टाइपिंग बहुत अच्छा आता हो, तो आप इस दिशा में थोड़ा सा प्रयास करके किसी कार्यालय में नौकरी पा सकते हैं। ये मैं नहीं इसकी पुष्टि करता हूँ कि मिल ही जाएगा, लेकिन आप अपने लिंक के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से आप वहाँ पे प्रयास कर सकते हैं और आशा करता हूँ कि वहाँ आपको मिल जाएगा और आप सफल एक अच्छी नौकरी शुरू कर पाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।